गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नागरिक शास्त्र में हम सभी पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार में हम सभी ने अभी तक गुआंतानामो बे जेल का उदाहरण पढ़ा, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार के बारे में जाना। आज हम सभी पढ़ेंगे कोसोवो में जातीय नरसंहार। बच्चों, ये सारे उदाहरण हम अधिकार को व्यापक रूप से समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज हम सभी चर्चा करेंगे कोसोवो में जातीय नरसंहार। बच्चों, कोसोवो बंटवारे से पूर्व यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोग संख्या में बहुत ज़्यादा थे, यानी इस प्रदेश में अल्बानियाई लोग संख्या में बहुत अधिक थे। पर अगर पूरे देश के लिहाज से बात करें तो सर्ब लोग बहुसंख्यक थे, यानी प्रदेश के अनुसार अल्बानियाई लोग संख्या में अधिक थे, परंतु पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे, यानी सर्ब लोगों की संख्या अधिक थी। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत प्राप्त की, यानी सर्ब के नेता मिलोशेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत प्राप्त की, यानी किसकी सरकार बनी? मिलोशेविक की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत कठोर व्यवहार किया, यानी मिलोशेविक की सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरी तरीके से नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें, यानी जो अन्य लोग थे, यानी सर्ब के जो नेता थे, वो ये चाहते थे कि जो अल्बानियाई लोग हैं वह या तो देश छोड़ के चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें, यानी उनके नियंत्रण में आ जाएं। बच्चों, अप्रैल 1999 में कोसोवो के एक नगर में एक अल्बानियाई परिवार के साथ एक घटना घटित हुई, जो इस प्रकार से, यानी इस घटना को हम पढ़ेंगे और आगे की प्रक्रिया को समझेंगे। एक 74 वर्षीय महिला जिसका नाम था बातीसा, वह अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति जिनका नाम था इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। तभी उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की सेना नगर में घुस आई है, यानी उनको ये आभास नहीं हुआ कि जो सर्बिया की सेना है वह नगर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा बच्चे कहाँ हैं, यानी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और उन्होंने पूछा बच्चे कहाँ हैं। बतीसा याद करते हुए कहती है कि उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां मारी, यानी सैनिकों ने क्या किया, बतीसा के पति यानी इजेत को 3 गोलियां मारी। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। बतीसा बताती है कि मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी, यानी बतीसा जो थी वह बेघर हो गई थी क्योंकि उसका घर जला दिया गया था और उसके पति को मार दिया गया था। उसके पास ना मकान था, ना पति और ना शरीर पर पहने कपड़ों के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु। अखबारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए व्यवहार में से एक की सच्चाई बताती है, यानी अखबारों में जो एक कथा है यह उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए व्यवहार में से एक की सच्चाई बताती है, यानी सर्ब लोगों ने अल्बानियाई लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया यह हम इस घटना से पता कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था, यानी वहाँ पर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, यानी सरकार को जनता ने अपने मतदान के माध्यम से चुना था और वही सरकार उनके साथ ऐसा दमनकारी व्यवहार कर रही है, यानी
यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रह के चलते पिछले कुछ वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं, उनमें यह शायद सबसे भयंकर था। अंततः कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा, यानी जब कई देशों ने उसमें हस्तक्षेप किया तब जाके ये सिलसिला कुछ रुका। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन पर मानवता के विरुद्ध अपराध का मुकदमा चलाया। यानी मिलोसेविक जो वहाँ के सरकार थे, उनकी सत्ता चली गई और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के विरुद्ध अपराध का मुकदमा चलाया। ठीक है बच्चों।